नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में नई सरकार बनने के साथ ही चुने जा रहे हैं नए कार्यपालक, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लोग, कार्यपालिका के लोग। कौन आईएएस आरएस कहां सेट होगा, यह तमाम चीजें तय हो रही हैं। लेकिन जैसे ही इस महीने के अंत में प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा रिटायर होंगी, तलाश शुरू होगी एक नए मुख्य सचिव की। और इसकी दौड़ में कौन कौन है, साथ ही ब्यूरोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, तमाम चीजों पे आज बात करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। विधायिका और कार्यपालिका का जो समन्वय है, क्योंकि सरकार भी कार्यपालिका का हिस्सा है, ऐसे में सरकार कौन चलाएगा बड़ा सवाल है। और यह सवाल उत्तर दे चुके नरेंद्र मोदी भजनलाल शर्मा को सीएम, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर सरकार आज दिल्ली में है। सरकार मतलब ये जो तीन बड़े सिपहसालार चुने गए हैं, इनमें से 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं। एक वकील हाईकोर्ट पहुंचे हैं, कह रहे हैं डिप्टी सीएम का राजस्थान में कोई पद नहीं होता। राजस्थान में ही नहीं, संविधान में कोई पद नहीं होता। ऐसे में सीएम पद की शपथ के दौरान ही जिस तरीके से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली गई है, यह असंवैधानिक है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम की शपथ ली गई और डिप्टी सीएम की शपथ ली गई है छत्तीसगढ़ में भी। इसके इतर भी कई राज्यों में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली गई है। लेकिन आधार बनाया जा रहा है पहले जिस तरीके से, यानी कि पिछली सरकार जब गठन हुई थी कांग्रेस सरकार, उस वक्त सचिन पायलट ने जो शपथ ली थी वह ली थी प्रदेश में मंत्री के नाम पे। और वहां मौजूद एक सचिव ने मंच से राज्यपाल कल्याण सिंह की मौजूदगी में यह कहा था कि सचिन पायलट जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। मतलब कि सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, शपथ कैबिनेट मंत्री की ही ली थी, पद और गोपनीयता की। लेकिन यह कानूनी पेचीदगियां हैं। पहले भी मामला उच्चतम न्यायालय में जा चुका है, वहां से खारिज होके आ गया। उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुकी। वकील जरूर पहुंचते हैं चीजों को अपने पक्ष में करने की या अपनी चर्चा के लिए। इसका निर्णय क्या निकलेगा देखते हैं वक्त के साथ। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कार्यपालिका के जो सचिव तय किए जाएंगे, मुख्य सचिव, उसकी दौड़ में 4 अधिकारियों के नाम हैं। राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह तमाम कोशिशों में जो जुटी है उनकी टीम के किसी तरीके से। राजेश्वर सिंह जो कि एक दबंग अधिकारी रहे हैं, अलग छवि के अधिकारी रहे हैं, वो क्या राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा नाम आता है शुभ्रा सिंह का। शुभ्रा सिंह भी सीनियर आईएएस हैं। जब उषा शर्मा को एक्सटेंशन दिया गया था उस वक्त उनका नाम चला था। उषा शर्मा जो राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, सीपी जोशी उनके रिश्तेदार हैं, लिहाजा कांग्रेस ने एक एक्सटेंशन दिया। अब तक 2 महिला सचिव राजस्थान में रही हैं। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में श्रीमती कुशल सिंह सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा मौका मिला है उषा शर्मा को। तो क्या तीसरी जो महिला मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के रूप में होंगी, बड़ा सवाल है। इसके अलावा संजय मल्होत्रा का नाम है, वी श्रीनिवासन का नाम है, जो कि काफी सीनियर आईएएस हैं। और रोहित कुमार सिंह जो कि होम सेक्रेटरी रह चुके हैं राजस्थान के। रोहित कुमार सिंह वही अधिकारी हैं जिन्होंने फोन टेपिंग वाले मामले में साफ इनकार किया था सरकार को और नियम अनुसार ही चलने की मांग की थी। होम सेक्रेटरी पद से हटाए गए रोहित कुमार सिंह फिलहाल केंद्र सरकार में हैं, केंद्र सरकार की सेवाओं में हैं। तो क्या रोहित कुमार सिंह अगले मुख्य सचिव होंगे, बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक बड़ा नाम चल रहा है सुधांशु पंत का। सुधांशु पंत भी बड़े अच्छे अफसर रहे हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा रही है, उनके कामों की चर्चा रही है। ऐसे में क्या मुख्य सचिव का दायित्व उनको मिलेगा, यह तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि सरकार इन अधिकारियों में से किसी को भी लगाने को लेके बड़ी संजीदा रहेगी, क्योंकि जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें अध्यक्ष तक कह चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके, राहुल गांधी कह चुके और सचिन पायलट कह चुके कि सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी से घिरी रहती है, ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चलाती है, जनता की सरकार नजर नहीं आती। कांग्रेस सरकार पे बड़ा आरोप बड़े लोगों ने भी लगाया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी, कि अधिकारी शाम को 5 बजे रिटायर होते हैं, 6 बजे किसी आयोग में नियुक्ति पा जाते हैं। यह आरोप सचिन पायलट का था। और धर्मेंद्र राठौड़ की जो लाल डायरी वाली जो चर्चा चलती है उसमें भी कमोबेश इसी तरीके की बातें थी। मंत्री लालचंद कटारिया का विक्षोभ आपको नजर आया होगा कि आईएएस उनको धार नहीं रहे, मारवाड़ी में कहते हैं जैसे, कि उनको
पार नहीं पाने दे रहे। तो यह बीजेपी की सरकार में नहीं हो, लिहाजा इसी कोशिशों में बीजेपी जुटी है। जिस तरीके से 3 आईएएस की तैनाती मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई है वो भी अस्थायी है। ऐसे में जो भी तैनातियां हो रही हैं, चाहे वो योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी लगाया गया है, सीएम ओएसडी सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। वसुंधरा राजे के दौर में ओएसडी रहे गजानन शर्मा, या अशोक गहलोत के राज में रहे जो सैनी रहे भागचंद सैनी, उनका जो कामकाज रहा, इसको लेके सीएम के ओएसडी को बड़ा पावरफुल माना जाता है, सत्ता के केंद्र के नजदीक वाली धुरी माना जाता रहा है। और योगेश श्रीवास्तव की नियुक्ति जो हुई है, तो अब ये कहा जा रहा है ये नियुक्तियां लगभग अस्थायी हैं। ऐसे में यह तय है कि केंद्र से लेके नीचे लेवल तक स्क्रूटनिंग और कई सारी चीजें होंगी, जिनमें नापा परखा जांचा तोला नापा जाएगा कि यह उस छवि पे या उस स्थिति में खरे हैं या नहीं ये अफसर। तो तमाम चीजें हैं। मुख्य सचिव कौन होगा, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति या अन्य जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, पुलिस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि प्रदेश में चाहे वो पेपर लीक का संगठित गिरोह रहा हो या संगठित अपराधों का माफियाओं वाला गिरोह रहा हो, गैंगस्टर्स वाला गिरोह रहा हो, इसको लेके काम चालू किया है। जिम्मेदारी सौंपी गई है पेपर लीक वाली जो एसआईटी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, उसकी जिम्मेदारी दी गई है वीके सिंह को। तेज तर्रार आईपीएस हैं वीके सिंह वही आईपीएस हैं जिनको आईपीएस अधिकारियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यातायात चालान को लेके बात सुना दी थी कि चालान ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या आप हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। जबकि यातायात चालान से अगर सरकार गिरती होती तो आप पूरे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की एक अलग ही नजीर देखते। लेकिन चूंकि किसी ने शिकायत की होगी, बाद में उनको जब वीके सिंह को लगाया गया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्राइम्स की, चूंकि वीके सिंह कामकाजी अफसर हैं, काम को बड़ी संजीदगी से करते हैं, और उन्होंने जैसे ही आईटी वाली फाइलें खंगालनी शुरू की, जिसमें आपको फोन के माध्यम से जो होने वाले क्राइम या जो मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होने वाले क्राइम की तहें खंगालनी, जब वीके सिंह ने फाइलें कुछ मंगवाई तो अशोक गहलोत सरकार को लगा कि बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन फाइलों में ज्यादातर उस वर्ग के लोग हैं जो कांग्रेस जिसको अपना वोट बैंक मानती है। वीके सिंह के हिस्से से वो डिपार्टमेंट भी, वो कामकाज भी लिया गया। अब वीके सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेपर लीक। कई लोग फंसने वाले हैं, कई लोगों की नाक में नकेल डाली जाएगी, चाहे वो गहलोत सरकार के बड़े मंत्री ही क्यों न रहे हों। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोग, जिनमें एक पूर्व कलेक्टर का नाम भी है, आईएएस आरएस, ये नकेल बड़ी डालनी होगी, क्योंकि जो डाले जाने के लिए जो चेहरे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। लिहाजा देखना है कि किस तरीके से ये एसआईटी काम करेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तेज तर्रार आईपीएस, राजस्थान में पुलिस की शान कहे जाते हैं दिनेश एमएन को जिम्मा दिया गया है कि भाई ये गुंडा राज जो है इसको खत्म कीजिए। दिनेश एमएन जो कि अभी एडीजी क्राइम है, और दिनेश एमएन इन चीजों के लिए माहिर माने जाते हैं। लिहाजा अब माफियाओं की, गुंडाओं की और जो गैंगस्टर्स हैं उनकी संपत्ति पे, चाहे वो क्रिमिनल संपत्ति रहे हो, चाहे उन्होंने अचल संपत्ति बनाई हो, उस पे बुलडोजर चलने वाला है। ऐसी कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से हुई है, और दोनों ही पाक साफ छवि के और तेज तर्रार आईपीएस को यह जिम्मेदारी दी गई है। देखना यह है कि राजस्थान में किस तरीके से चीजें बदलती नजर आती हैं। मुख्य सचिव कौन होंगे, मैं आपको नाम बता चुका। जो नाम गिनाए हैं इनमें से एक अधिकारी हैं जिन पे जांच चल रही है ईडी की। ऐसे में मुश्किल है कि वो सीनियरिटी के बावजूद मुख्य सचिव बनाए जाएं, लेकिन बाकी अधिकारियों में से अपनी अपनी लॉबिंग और अपनी अपनी कोशिशें जारी हैं। मुख्य सचिव का पद बहुत बड़ा होता है, इतिहास में दर्ज होता है, और यह इतिहास किस तरीके से बनता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ तय करेगी, या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी मिलकर इस डेमोक्रेसी को आगे ले जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है राजस्थान में प्रशासन को लेकर, आप क्या नवाचार सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।